लड़का संविदा में काम करता है, बहुत बिजली बढ़िया, विभाग में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ग्राम पंचायत सतगढ़ में पक्के रास्ते हैं और पक्की नालियाँ बनी हुई हैं, हर खेत तक पानी पहुंचा दिया गया है। यहाँ कृषि लोगों की आजीविका का एक प्रमुख साधन है। सब्जी उत्पादन भी यहाँ लोग कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन के जरिए भी लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। खेत खेत तक पानी पहुंचाना भी इस गांव की एक उपलब्धि मानी जा सकती है। खाना इधर ही बना दिया बड़ा वाला पहाड़ यार क्या करोगे। तीन वन पंचायतों की सतगढ़ ग्राम सभा ने वन संपदा को उन्नत करने की तो जैसे मिसाल ही कायम कर दी है। गांव में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वन संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील ग्राम सभा के लोगों को संगठित प्रयासों से ही सतगढ़ में प्रस्तावित हॉट मिक्स प्लांट को हटाने के लिए सीमा सड़क संगठन को मजबूर होना पड़ा है। प्रत्येक घर में शौचालय के साथ साथ सार्वजनिक शौचालय भी गाँव में है। हालांकि कुछ शौचालय अभी कच्चे हैं। जल निकासी का उचित प्रबंधन है। गोबर से बर्मी कंपोस्ट बनाकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सतगढ़ गांव ने एक और नई पहल की है। सामाजिक समरसता की मिसाल देखिए। गत वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 2 परिवारों की गांव के लोगों ने ऐसी मदद की कि उनका ध्वस्त मकान दोबारा बन गया। गांव के 25 परिवारों ने सामाजिक समरसता की मिसाल देखिए। गत वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 2 परिवारों की गांव के लोगों ने ऐसी मदद की कि उनका ध्वस्त मकान दोबारा बन गया। के 25 परिवारों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कनाली छिना को अपनी बेशकीमती कृषि भूमि दान में दी और इस कारण 30 बिस्तरों की क्षमता का अस्पताल बन पाया। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रमेश चंद पांडे है। मैं यहाँ का पूर्व प्रमुख कनाल छिना रहा हूँ और पूर्व में प्रधान भी रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि सतगढ़ के लोगों ने अस्पताल के लिए अपनी ज़मीन दान में दी। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? सतगढ़ वालों के योगदान से और ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम प्रधान जी के योगदान से और सतगढ़ के लोगों के योगदान से ये हॉस्पिटल हमारा बना और सारे लोगों को श्रेय जाता है, सतगढ़ के लोगों को। लेकिन सरकार की तरफ से जो श्रेय सतगढ़ वालों ने जो काम यहाँ पर किया हुआ है लोगों की जनता के हित के लिए, उसका पूरा लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि नीचे से आने वाले क्षेत्र से जो है कि चढ़ाई में बीमारियों का आना बड़ा असंभव है। ऊपर से भी दूर दराज जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर अगर पूरे अगर डॉक्टर यहाँ पर अगर निहित कर दिए जाएं तो हमारे क्षेत्र के लोगों का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और उनको इस कुर्बानी का सतगढ़ वालों को फायदा भी मिलेगा। और गरीब लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। पिथौरागढ़ सतगढ़ गांव के लोगों ने अस्पताल निर्माण के लिए अपनी ज़मीन दान में दी। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं पांडे जी? सतगढ़ ग्राम सभा का लोगों का समस्त ग्राम प्रधान सहित सभी लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। उनकी अच्छी कृषि के योग्य भूमि को उन्होंने दान में दिया है ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और उनका पैसा बच सके।
तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के उसमें उनको भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उसके लिए मैं सतगढ़ ग्राम सभा वालों को बधाई का पात्र भी समझता हूँ। लेकिन सरकार की मायूसी के कारण यहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और एक कंपाउंडर के भरोसे इस हॉस्पिटल को रखा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे क्षेत्र के और सतगढ़ के काफ़ी लोगों के बलिदान की एक प्रकार से उलाहना है। तो सरकार को चाहिए कि इस अस्पताल में कम से कम डॉक्टर नियुक्त हों और लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें और सतगढ़ के क्षेत्रवासियों की कुर्बानी को समझने की सरकार कोशिश करे। धन्यवाद। हाँ तो उसे मोदी विरोधी चला रहे थे। रविंद्र से तो आपका बड़ा अच्छा ऐतिहासिक मेरे परिवार के निकले करामाद है सब कैसे कैसे पुराने पूर्वजों को मिला रहे हैं। देखो पुराने पिछले जन्म के भाई। आपका नाम क्या है? ललित मोहन। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयंती देवी। जयंती देवी। आपके यहाँ पानी खूब आ रहा है? आ रहा है। आता है लगातार पानी? आता है। पानी की कोई समस्या नहीं है आपके गांव में? नहीं है फिर। अच्छा, तो आपके ग्राम प्रधान जी ने कोई सहायता की पानी के मामले में आपको? ये है ये। अच्छा अच्छा, तो आप अपने प्रधान के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। आपका गांव बहुत सुंदर है हम सब और आप सब लोग बहुत संगठित प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग हाँ, सबको तो प्रदान ही करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सब लोग भी प्रधान जी को सहयोग करते हैं? आप मीटिंगों में लगातार भागीदारी करते हैं? हम तो कि जानो इतने दिन जान भैया इतना उतना कि जानो हम। चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कन्या भ्रूण हत्या को यहाँ हर व्यक्ति पाप समझ रहा है और महिलाओं के प्रति लोगों का नज़रिया यहाँ पूर्वाग्रह से मुक्त है। रोजगार गारंटी योजना से गांव की महिलाओं को खासा लाभ मिला और सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए लोगों की जिजीविषा यहाँ प्रबल है। अनुसूचित जाति के परिवारों को विकास की मुख्य धारा में से जोड़ देना भी ग्राम पंचायत की एक और उपलब्धि है। गांव में गठित युवक एवं महिला मंगल दल पूरी तरह सक्रिय हैं और अपनी ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए प्रधान श्रीमती सावित्री देवी कापड़े के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत प्रधान सावित्री देवी भी गांव के लोगों से मिले स्नेह के प्रति अभिभूत हैं और अपने मिशन को एक अभियान के रूप में चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमती सावित्री कापड़ी। आप कब से सतगढ़ गांव की प्रधान हैं? सन 1996 से। तो आप 20 साल से सतगढ़ ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको अपने गांव की क्या खास बात लगती है, क्या खासियत है आपके गांव? सर, हमारे यहाँ एक तो सबसे पहले एकजुट, सब जनता एकजुट है और सब जन मिलके काम करते हैं। बहुत एकता है हमारे गांव में और सब एकता है। सब मिलजुल के सब लोग हम काम करते हैं, जनता को साथ लेके काम करते हैं। आपका पूरा परिवार सामाजिक सरोकारों से एकजुट है। आपका पूरा परिवार समाज सेवा में कार्य में लगा है। आपको भी ये प्रेरणा कैसे मिली? ये प्रेरणा मेरे ससुर जी से मिली मेरे को। पहले इससे पहले वो थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसमें आओ करके, उनसे हमको ये प्रेरणा मिली। उन्हीं के उसमें हम आगे भी चल रहे हैं, आगे जनता चाहेगी, आगे भी करेंगे। आप अपने गांव में, पहाड़ में, बहुत दूसरी जगहों पर देखते हैं, आप अन्य ग्राम प्रधानों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं?
जी, जब मैं मीटिंग में जाती हूँ तो पूछते हैं तो लोग, मैं बताती हूँ उनको जितना हम कर पाते हैं अपने उससे। उनको भी मैं यही तो करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे कीजिए करके, महिलाओं को साथ लेके। महिला प्रधान जो होती है वो खासकर पूछते हैं हम लोगों से कि आप लोगों ने कैसे किया, क्या किया करके। गजब भी आ रही है फूल, बिल्कुल साड़ी पहन रखी जैसे।